प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत खन्ना। आज आपके लिए जो पॉडकास्ट लेकर आया हूँ वो बहुत ही विशेष है, बहुत स्पेशल है। इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर लोगों को टेंशन एंजाइटी देता है, और ये टॉपिक है शनि की साढ़े सती। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की साढ़े सती क्या होती है, क्या शनि की साढ़े सती खराब है, या शनि के साढ़े सती के बीच में भी हमें तरक्की और जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो मिल सकता है। और इस विशेष सब्जेक्ट के ऊपर अपनी इंसाइट या जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं करण रॉय, ऑल द वे फ्रॉम हरिद्वार। करण रॉय के बारे में आपको बताऊंगा। तो 7 से 8 साल का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है और साथ में ये एक एस्ट्रोलॉजी टीचर भी है। तो एज अ आचार्य और टीचर, क्या इनकी नॉलेज इस सब्जेक्ट के ऊपर है वो हमसे जो करेंगे। क्या हाल है करण आपका? हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करण, तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने टाइम निकाला फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल ऑल द वे फ्रॉम, जैसे मैं बता रहा था कि ऑल द वे फ्रॉम हरिद्वार आज करण रॉय जी हमारे को ज्वाइन करा है। करण के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इनकी जो इंसाइट है स्पेशली रिलेटेड टू क्रूर ग्रह जो होते हैं, स्पेशली राहु, केतु, शनि। ये ऐसे ग्रह हैं जिनको बारे में जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, तो वो तो पहले आपको डरा देते हैं और फिर जो है आपको उसके उपाय देते हैं। आज हमने रिक्वेस्ट करी है करण जी से कि आज एक टॉपिक के ऊपर, जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको सब सुन के अगर किसी को पता लगे कि भी उनकी साढ़े सती चल रही है तो वैसे ही घबरा जाते हैं। हम करण जी से ये पूछेंगे। करण जी जो है, ही नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजर, ही इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, बट ही इज आल्सो अ टीचर। सो ये आचार्य करण जी है। हम इनसे ये पूछेंगे कि एज अ टीचर इन्होंने इतने चार्ट्स देखे हैं, इतना कुछ इनके पास ज्योतिष का भंडार है कि व्हाट इज हिज इनसाइट, क्या इनका दृष्टिकोण है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और ये क्या अपनी नॉलेज से हमारी लाइफ में ये हमें जो क्या वो चीज हमें करनी चाहिए, स्पेशली अगर शनि की साढ़े सती चल रही हो, जिससे हमें ये अपना जिसको बोल सकते हैं कि शनि के प्रकोप को कम कर सके। और दूसरी चीज जो मैं इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की साढ़े सती होती क्या है, शनि की साढ़े सती क्या सभी राशियों के लिए खराब होती है, और अगर कुछ और ये कोई हमें अपनी जानकारी इस सब्जेक्ट के ऊपर देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू करण जी, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू नाउ। पहले तो हमें यह समझाइए और हमारे सिविल एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप के व्यूअर्स को ये समझाइए कि शनि की साढ़े सती होती क्या है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला अपने ज्ञान को, अपने जो प्रतिभा को दर्शाने का ये है। और मेरा आपको कोटि कोटि नमन है। तो मैं अब इस विषय का प्रारंभ करता हूँ। तो सर्वप्रथम शनि की साढ़े सती होती क्या है, हम इस विषय पर आते हैं। शनि की साढ़े साती यानी कि साढ़े साती का मतलब 7.5 वर्ष। जब हम इन 7.5 वर्षों को 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्टों में हम अगर अलग कर देते हैं तो 2.5, 2.5 और 2.5 यानी कि 7.5, उसी को हम बोलते हैं शनि की साढ़े साती। और आज के इस भौतिक युग में, आज की इस जनरेशन में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती को सुनकर लोग घबरा जाते हैं। मतलब उन्हें जब भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उनसे कहता है कि शनि की साढ़े साती आप पे चल रही है, और बस उसका कहना हुआ और उनको घबराना हुआ, उसके बाद फिर वो बस न जाने क्या क्या भ्रांतियां तमाम तरह की जो फैला रखी है। शनि की साढ़े साती से डरना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि आपका जो विवेक है वो काम करना बंद कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल शनि की साढ़े साती, शनि की 7.5 साल के कार्यकाल को कहते हैं। और ये 2.5 साल जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 3 पार्टों में इसको अगर हम बांट दें, ये है एक राशि में 2.5 साल ये संचरण करते हैं।
तो कुल मिला के 7.5 यानी कि 3 राशियों पर 2.5 वर्ष संचरण ये करते हैं। 7.5 का तो जो विषय है कि 7.5 होती क्या है, तो जो मैंने अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया कि 7.5 क्या होती है। 7.5 का अर्थ क्या है? ये शनि हमारे पूर्व जन्म के, हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों को दर्शाते हैं, हमारी पास्ट लाइफ के कर्मों को ये इंडिकेट करते हैं। पहली चीज, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 23 अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 कुंभ राशि पे जो है संचरण, कुंभ राशि पे शनि संचरण कर गए थे और मीन वालों को प्रथम ढैया लग गई 23 अप्रैल 2022 के अंदर। कुंभ राशि पे मध्यम और मकर राशि पर अंतिम ढैया इस समय चल रही है। जून को ये वक्री हो गए थे और जैसे मैं देख पा रहा हूं कि 29 मार्च 2025 में शनि कुंभ राशि से संचरण करके अपना समय कार्यकाल पूरा करके अपनी ये मीन राशि पर इनकी मध्यम ढैया लग जाएगी, कुंभ राशि पे इनकी अंतिम और मेष राशि पे इनकी प्रथम ढैया लग जाएगी। तो ये इस चीज के ऊपर कि शनि की 7.5 होती क्या है, ये काम कैसे करती है, ये भी मैंने इसमें आपको दर्शकों को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया इसमें। और अभी प्रेजेंट में जो गोचर के अंदर शनि किन किन राशियों में संचरण कर पा रहे हैं, और अब ये जो डेट आ रही है जो मैंने अभी आपको जैसे बताया 2025 की जो डेट है उसमें ये संचरण अपना कार्य पूरा कर अगली राशि में जो है संचरण करेंगे। तो बाकी आगे बढ़ते हैं सर। और तो हो गया। बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि जो देखो इसमें जो है आपकी दो चीजें मेरे को बहुत पसंद आई। आपने पहले बोला कि लोग जब एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं तो वो सुनते हैं कि शनि की 7.5 है तो उनको ऑटोमेटिक एक मन में डर बैठाया जाता है या डर बैठा होता है कि भाई अरे 7.5 का मतलब मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, फेयरफुलनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब उनको जो है ना एक या उनको एक माइंड में ऑलरेडी फीडेड होता है। आप मेरे को ये बताइए थोड़ा सा इस कि ये शनि की 7.5 आप, बिकॉज देखिए योर पर्सपेक्टिव जो है मैं उसको बहुत वेट देता हूँ, बिकॉज आप एक एस्ट्रोलॉजर तो है ही है, उसके साथ आप चारे भी आप जो ज्योतिष पढ़ाते हैं और इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने इतने सालों से रिसर्च किया हुआ है, आपने आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम अ पर्सन जिसने किताब पढ़ी है। एक व्यक्ति पढ़ाता है और एक व्यक्ति पढ़ता है। जो पढ़ाने वाले का जो ज्ञान होता है वो बहुत ऊपर होता है पढ़ने वाले से, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसने तो एक ओपिनियन लिया और जो पढ़ाने वाला होता है वो पहले अपने आप को वो 10 जगह से सेटिस्फाई करता है, फिर वो आगे अपना ज्ञान देता है। तो आपका क्या एज अ पर्सपेक्टिव है, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए एस्ट्रोलॉजी टीचर, कि क्या शनि 7.5 जो है, शनि की 7.5 या ढैया जो भी होती है, जो क्या ये उसका क्या प्रभाव होता है और क्या ये हमेशा बुरी ही है क्या? बहुत अच्छा, बहुत ये समझ लीजिए कि एक आपने एक सवाल के अंदर कई सवाल आपके इसमें इंक्लूड हो गए और बहुत अच्छा लगा मुझे कवर करने की कोशिश करी आपने। हाँ, मैं आपके ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और जिस तरह से आपने एक सवाल में अपना पूरा सार कंप्लीट किया तो मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया हूँ। और खैर, तो इस पॉइंट को हम अभी क्लियर कर देते हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि वृष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर और कुंभ राशि, इन राशियों को शनि के 7.5 फायदा करते हैं। लेकिन क्या ये सत्य, दिस इज अ हाफ ट्रूथ, ये एक अधूरा एक तरह से सत्य है। सत्य अगर आप ये बोलो कि सदैव फायदा करती है, नहीं, क्योंकि शनि का एक अपना मूल स्वभाव है। हमें किसी भी चीज को, अगर हम जब किसी भी सोसाइटी में हम कोई मैसेज देते हैं ना, तो हमें उसके लिए पहले उस चीज पर अध्ययन करना पड़ता है। आधा अधूरा अध्ययन करके या हम किसी भी एक सीमित एक्सपीरियंस पर अपने कुछ फलादेश नहीं कर सकते, वहां पर हमें रुक जाना चाहिए। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, इनका एक मूल स्वभाव है, इनकी मूल प्रकृति है और कोई भी ग्रह अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ सकता। ठीक उसी की तरह तो इन राशियों में शनि फायदा तो करते हैं लेकिन कष्ट नहीं देते, ऐसा नहीं है, कष्ट इनमें भी देते हैं।
परेशानी इनमें भी देते हैं। और जिन जिन लोगों की लाइफ में ये आई है साढ़े सातियां, वो उस बात की सबसे बड़े विक्टिम। सेकंड चीज ये है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें शनि की साढ़े साती व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। शनि की साढ़े साती में व्यक्ति मानसिक रूप से भयंकरतम कष्ट भोगता है, मानसिक रूप से कष्ट भोगता है।